Today we are going to get our respective chapter, which is let. Couple of days ago, the chapter I was introducing to all of you, which is let. This chapter comes under imperative sentences. This chapter is not over yet. It has some more uses. Like today, I'm going to give you singular pronouns and plural pronouns, and I'm going to include these both sections with let chapter. Before I start teaching you anything, I would like to let you know what I have written on the board. This side or this side. First of all, this side. You can see here singular pronouns. What did I tell you in my previous classes? The definition of pronoun. The word which comes in place of noun is called pronoun. These all are called pronouns. And how these are pronouns, I want to tell you that. ये कैसे प्रोनाउन है, कैसे सर्वनाम है, वो समझते हैं. अगर लोग मुझे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, या गुड इवनिंग सर, या गुड आफ्टरनून सर, तो मैं रिप्लाई कैसे करता हूँ? गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. यानी कि ये जो आप लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप सारे लोग नाउन हो, और आपकी जगह पर ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एवरीबडी. तो आप हो गए नाउन और एवरीबडी हो गया प्रोनाउन. अगर क्लास में किसी ने चोरी की है, कोई स्टूडेंट ने, तो मैं कहता हूँ समबडी इज थीफ, तो समबडी मैंने किसके लिए लगाया? नाउन के लिए. तो जब किसी नाउन की जगह पर कोई वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. यहाँ भी वैसा ही है, राइट. लाइक दे आर ब्रदर्स, ये लोग भाई हैं, दो लोग भाई हैं. दे आर ब्रदर्स, बोथ आर इंटेलिजेंट. तो ये ब्रदर्स क्या हो गया? नाउन, कॉमन नाउन, और बोथ हो गया प्लूरल प्रोनाउंस. उसी प्रकार फ्यू, मेनी, ऑल, हाफ, रेस्ट, मोस्ट और लेस. बिग कलेक्शन. आई हैव गिवन इन बल्क. सो लेट मी राइट हिंदी फर्स्ट. thereafter we will use these all singular and plural pronouns with let. So let me write Hindi first. At first, the Hindi of everyone, it is called pratyek, each and everyone. हरेक, somebody, कोई. और यहाँ पर कभी कभी इसका मतलब किसी भी होता है, किसी. एंड नॉन मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. राइट. नाउ बात करते हैं प्लूरल की. राइट. बोथ मीन्स दोनों, फ्यू मीन्स कुछ, मेनी मीन्स अनेक, ऑल मीन्स सभी, हाफ मीन्स आधे, रेस्ट मीन्स बचे हुए. जो बच जाता है, बचे हुए. मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, लेस मीन्स कमतर. So I have written the Hindi of these all pronouns, like everyone, everybody, pratyek, each and everybody, each and everyone, हरेक, somebody, someone, कोई या किसी. राइट. और नेक्स्ट है nobody, यानी कोई भी नहीं, नेगेटिव. इफ यू टॉक अबाउट प्लूरल, बोथ दोनों, फ्यू सम अनेक, मेनी अनेक, ऑल सभी, हाफ आधे, रेस्ट बचे हुए, मोस्ट मैक्सिमम और मेजॉरिटी सेम है, ज़्यादातर, लेस मिनिमम और माइनॉरिटी कम, यानी कमतर. नाउ हाउ दिस ऑल things will be included with let, I would like to show you. STR, structure. Let plus pronouns plus V1 plus other word.
only one structure, let plus pronouns plus V1 plus other word. And what I told you about let, the meaning of let is दे, दो and दीजिए. दो, दे and दीजिए. Look at the Hindi. प्रत्येक को बोलने दें. किसी को क्यों बोलने दें? प्रत्येक को बोलने दें. यहां भी हम परमिशन ले रहे हैं कि प्रत्येक को बोलने दें. तो प्रत्येक मीन्स एवरीबडी. तो स्ट्रक्चर वाइज लेट एवरीवन स्पीक और लेट एवरीबडी स्पीक. सेम, लेट एवरीबडी स्पीक या फिर लेट एवरीवन स्पीक. एक और देखो, सभी को बैठने दीजिए. सभी को बैठने दीजिए. किसी को बैठने क्यों दें? सभी को बैठने दीजिए. सबका हक है बैठना. सभी को बैठने दीजिए. देन सभी मीन्स ऑल. देन लेट ऑल सिट. अगर ऐसा होता कुर्सी पर बैठने दीजिए तो लेट ऑल सिट ऑन चेयर. एक और देखो, look at one more example. I am using someone or somebody. किसी को गाने दो और किसी को नाचने दो. राइट. यानी बहुत से लोग हैं, सबको नाचने दे देंगे तो गाएगा कौन, या सबको गाने दे देंगे तो नाचेगा कौन. इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी को गाने दो और किसी को नाचने दो. देन लेट किसी को या कोई को, किसी मतलब somebody. तो लेट somebody sing and let someone dance. Let someone dance. In this way you can make lot of sentences. बाकी आप खुद बना सकते हो. किसी को भी मत जाने दो, don't let anyone go. किसी को भी दारू मत पीने दो तो let no one drink wine. किसी को भी मरने मत दो तो लेट नोबडी डाई. और यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो एनीबडी का तो भी कर सकते हो. कैसे? एनीबडी और एनीवन. अगर आप एनीबडी और एनीवन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप नोबडी की जगह कर सकते हो, बट उसमें डोंट लगाना होगा. कैसे? जैसे कि अगर मैं कहता हूँ लेट नोबडी डाई, अगर मैं लिखता हूँ लेट नोबडी डाई तो इसका एनीबडी के अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा? डोंट लेट एनीबडी डाई. यानी कि अगर आप बिना डोंट के बोलना चाहते हो तो लेट नोबडी डाई. अगर आप चाहते हो कि एनीबडी का प्रयोग करें तो फिर डोंट लगाना होगा. क्योंकि एनीबडी में नॉट नहीं है और नोबडी में पहले से नॉट लगा हुआ है, इसलिए अलग से डोंट लगाने की जरूरत नहीं है. यानी नोबडी के साथ डोंट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी नॉट है. और एनीबडी के साथ हमें नॉट लगाना होगा क्योंकि उसमें नॉट नहीं है. तो देखो दोनों का मीनिंग, लेट नोबडी डाई यानी किसी को भी मत मरने दो, और डोंट लेट एनीबडी डाई, किसी को भी मत मरने दो. सेम है. जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं है तो यहाँ पर एक और हिंदी होगा, किसी को भी नहीं. कभी कभी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमें हिंदी को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है. दिस इज द होल स्टोरी
of this let. You just note it down, practice at home, क्योंकि I cannot write so many examples on the board because I have limited time or limited place. So tomorrow I would like to give you something more, but you guys have to practice this chapter in home thoroughly. So I would like to conclude my speaking. So let me finish it off or see you tomorrow. Goodbye guys.